देखिए, ये है जो विमान आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण विमान नहीं है, ये एक फाइटर प्लेन है। और ये F-35B है जो अमेरिकी कंपनी बनाती है। और ये अभी केरल के एयरपोर्ट पर ये रुका है। अब ये क्या कारण है कि यहाँ पर ये रुका है, जबकि भारत के पास तो ये वाला फाइटर प्लेन है भी नहीं। पूरे सोशल मीडिया पर बौछार लगा हुआ है इसके बारे में कि इतने बड़े ताकतवर देश का बनाया हुआ जो फाइटर प्लेन है, क्या इसकी वजह है जो भारत में इसको रोकना पड़ा। तो ये कोई जानबूझकर रोक नहीं रहा है, ये क्या है कारण, इसका मामला, ये सब मैं अभी आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या कारण था, क्या मजबूरियां थी जो भारत के यहाँ रोका रखा है। पूरा एकदम सोशल मीडिया पर इस बौछार बना हुआ है कि इस तरह का ताकतवर देश को क्या हो गया है कि जो यहाँ रोका हुआ है। चलिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लाइटनिंग सेकंड फाइटर जेट हाल ही में भारत में के केरल में फंसा हुआ है। अब मैं ये नीचे इसके पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बता देता हूँ। अब ये समझिए कि तीन तीन देश इन्वॉल्व है। बनाता है कौन? अमेरिका। है किसके पास? यूके के पास। रुका कहाँ है? इंडिया के पास। तो ये तीन तीन देश अभी इन्वॉल्व है इसमें। तो क्या है सब मामला, ये सब मैं बता देता हूँ अभी। करा है कि 14 जून 2025 की रात की HMS प्रिंस ऑफ वेल्स विमान वाहक पोत से उड़ान भरते समय यह F-35B मिसिंग हुआ। मतलब किसी कारण वजह से, वो क्या कारण है वो भी मैं बताऊंगा अभी। और जो केरल में तिरुवनंतपुरम जो एयरपोर्ट है, वहां पर इसको इमरजेंसी लैंडिंग तुरंत कराया गया जब ईंधन कम और मौसम खराब था, जिसके कारण टेक ऑफ न कर पाने का मुख्य कारण जो इसका था, हाइड्रोलिक सिस्टम की समस्या थी, जिसे खुले एयरपोर्ट पर पार्क के लिए जाने के बाद पता लग पाया कि ये इसमें समस्या थी। रोका क्यों गया यहाँ पर लाकर? सबसे पहला इसका कारण ये बताया गया कि टेक्निकल फेलियर था, यानी हाइड्रोलिक खराबी बहुत गंभीर है। ट्राई किए गए रिपेयर असफल हैं। ब्रिटेन और अमेरिका से विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम भेजी गई है। ऐसा नहीं है कि इसको लाकर रोक दिया गया है और कोई इसके बारे में, ये इतने दिन हो गया है कोई नहीं इसके बारे में ख्याल पता है। सबको है, चूंकि इसको बनाने में हजारों करोड़ रुपया खर्च हैं, ऐसे ही कोई कंपनी छोड़ नहीं देगा। तो अमेरिका से भी इंजीनियर और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से इंजीनियर एक की टीम आ रही है। सिक्योरिटी और तकनीक की गोपनीयता भी रखा गया है। भारत के हैंगर स्पेस के बीच में रखे जाने की पेशकश इनकार दी गई है। ब्रिटिश नेवी की चिंताएं यह थी कि F-35 की संवेदनशील तकनीक जो है वह लीक ना हो। अरे सोचो ये कि चाइना में न जाके लैंडिंग कराया, वरना वो सब तुम्हारा पार्ट पुर्जा नकल करके इससे बढ़िया फाइटर प्लेन वह निकाल लेता। लेकिन ये इंडिया में है, थोड़ा ये इंडिया जो है विश्वास करने वाला देश है। इन्होंने कहा कि हम कुछ भी तुम्हारे में इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हालांकि भारत ने सुरक्षा, कैमरा निगरानी और हैंगर की पेशकश की है, लेकिन ब्रिटेन ने इसे अस्वीकार कर दिया है। भाई अभी CISF कर रहा है खर्च, सुरक्षा देखभाल कर रहा है और पर डे उस पर 26,000 रुपया खर्च कर रहा है। तो भी ब्रिटेन ने कह रहा है ना, भारत न कुछ कर रहा है। पार्किंग चार्ज और लॉजिस्टिक, विमान जो VIP बेस 4 में पार्क है, एयरपोर्ट का कहना है कि इसमें सामान विमान जैसा पार्किंग चार्ज लगेगा, लेकिन F-35 का वजन आधारित चार्ज लागू होना पेचीदा है। ये था इसका मामला। इसमें रिपोर्ट ये हो रहा है कि लगभग मैंने 26,000 रुपया पर दिन इस पर खर्चा है, और साथ में सुरक्षा और ऑपरेशन खर्च अलग, और पार्किंग का बिल बन सकता है जो 20-30 लाख के करीब आ सकता है। फाइटर जेट बुलंद रोक नहीं पाए उड़ान। एयरफोर्स अधिकारियों के अनुसार यह जेट उड़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिक ठीक नहीं है और पर्याप्त स्पेशलिस्ट उपकरण व पार्ट्स उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कोई उड़ा पाएगा। इसके बाद कदम क्या है कि MRO हैंगर में ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसफर मतलब करेगा। हाल ही में ब्रिटिश टीम ने विमान को एयरपोर्ट के MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हैंगर में स्थानांतरित किया है, जहां विशेषज्ञ रिपेयर सेंटर है। डायरेक्ट एयरलिफ्ट या रिव्यूट करके वापसी करेगा ये। समझिए इस तरह से है। ये मामला क्यों है था, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दुनिया का सबसे
एडवांस ये है जेट विमान, फाइटर प्लेन, जो किसी विदेश धरती पर इस तरह फंस गया है। और इसकी थोड़ा क्रेडिबिलिटी भी डाउन होगा। इतने बड़े अपने आप को सूरवीर समझ रहा था, वो आके मतलब धरती पर लैंड इस तरह से कर रखा है और इतने दिनों तक कि कोई इसको देखभाल करने वाला नहीं है, और कैसे लड़ पाता। इसका ये है कि तकनीकी खराबी हुई थी, हाइड्रोलिक फेल्यूर बताया गया है, उड़ान संभव नहीं था, लॉजिस्टिक लिमिटेशन था इसमें, है ना। उसके बाद सिक्योरिटी टेंशन है। इस तरह से अभी भी स्थिति ट्रांसफर हुआ है एमआरओ को, ये भारत में रुका गया है, लेकिन भारत और सरकार और एयरपोर्ट ने पूरी इसकी मदद कर रही है। यूके यूएसए टीम यहाँ इंजीनियर व रिपेयर के लिए मौजूद है। F-35 जो है क्या वो भी देख लीजिए। देखिए, जो F-35 लाइटनिंग सेकंड एक 5वीं पीढ़ी का एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है ये, जो दुश्मन की नजर से बचकर हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है। यह जेट अदृश्य यानी तेज और हाइड्रिक सेंसर से लैस है, मतलब कोई देश में घुसेगा तो इसको कोई राडार भी नहीं पकड़ पाएगा। और सबसे इसका मेन खासियत यह है कि वर्टिकली लैंड भी कर जाता है। ये ऐसा विमान है, टेक ऑफ की उतना जरूरत भी नहीं है। कौन बनाता है? तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, वही बनाता है इस विमान को। सहयोगी देश जो नाटो के सदस्य लगभग हैं, यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान, इजराइल। इसका लागत लगभग 1.7 ट्रिलियन, अब तक सबसे महंगा प्रोजेक्ट डिफेंस ये बनाया गया है। इसका बहुत सारे वेरिएंट भी हैं लगभग, जैसे F-35 ये है जो साधारण रनवे से भी उड़ान भर लेगा, जो यूएसए नाटो के पास ये सब है। और जो ये विमान रुका है वो है F-35B, जो छोटे रनवे से वर्टिकल टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इस विमान का। समझिए ना, ये यूके, यूएस, मैरीन, जापान, ये इस तरह के देशों में दिया गया है अमेरिका के द्वारा। F-35C जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग टेक ऑफ करता है, जो यूएसए नेवी के पास है और यूके के पास भी है, इस तरह का ये दे रखा है। तो ये इसकी खासियत है, समझ गए ना, जो बहुत ही। इसकी थोड़ी ताकत जान लीजिए कि क्या है ताकत इसकी। जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये रडार पर नजर ही नहीं आता है। सबसे बड़ी तो खासियत ये है कि किसी देश में जब हिलेगा तो इसको पता नहीं लगेगा। सुपर क्रूज बिना ऑफ और बर्नर को सुपरसोनिक स्पीड, ये 1.6 मैक है इसका स्पीड। ये इस तरह से इसका दिया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। स्पीड इस तरह से, रेंज 2200 किलोमीटर है। ये इस तरह से इंजन इसका है लगा हुआ। कीमत अभी बताया आपको 80 से 100 मिलियन प्रति यूनिट लगभग कॉस्ट इसका आता है। भारत चूंकि इसका प्रोग्राम ही F-35 प्रोग्राम का पार्टनर है ही नहीं, इसीलिए नहीं दे रहा है। बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो देगा अभी, वो चूंकि इससे बढ़िया बन नहीं पाया है, इसीलिए वो लोग जो कर रहा है। और भारत ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहा है, भारत भी AMCA बना रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, इस पर भी अभी काम कर रहा है भारत। ये इस तरह के राफेल से देखिएगा, जैसे वो 4.5 जनरेशन का है, जो इंडिया के पास भी है, फ्रांस ने दिया है। और F-35 है, और चाइना के पास भी है G20 करके, वो 5th जनरेशन का। तो बहुत सारे देश बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका के पास है। तो ये था न्यूज जो पूरे देख रहे थे। आजकल सोशल मीडिया पर बौछार लगा हुआ है इसी कारण F-35 विमान का।